स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। एनडीटीवी राजस्थान को 1 साल हो चुका है और 1 साल के इस सफर में आप सभी ने अपना भरपूर साथ और सहयोग दिया, जिसकी बदौलत हमने आपकी से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो आप तक हमने पहुंचाई हैं और इसी तरीके से प्यार हमेशा से आप बनाए रखिएगा। लेकिन खबरों में भी आगे बढ़ते हैं। धौलपुर से सबसे पहले आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर पानी की कमी को लेकर के खबर दिखाई गई थी और गंदा पानी पीने को आम लोग मजबूर हो गए थे। इंसान, मवेशी, साथ ही साथ कीचड़ का पानी वहां पर पीते थे। गड्ढों का पानी पीने के लिए लोग मजबूर थे। खनन से बने गड्ढों में भरा वो पानी वहां पर लोगों के लिए बीमारियों का कारण बन रहा था। डायरिया जैसी बीमारियों से लोग परेशानी में थे। लेकिन एनडीटीवी राजस्थान ने आपकी इस खबर को, आपकी इस परेशानी को प्रशासन तक पहुंचाया और इस खबर को दिखाए जाने के बाद इस खबर पर संज्ञान लिया गया। हमने बार बार अधिकारियों से सवाल पूछा, नेताओं से पूछा कि आखिर एक लंबा समय बीतने के बाद भी यहां पर साफ पानी लोगों को मुहैया क्यों नहीं हो पा रहा है। उसके बाद इस खबर पर असर हुआ। गांव में टैंकर से पानी की व्यवस्था की गई और लोगों को राहत मिली है। और यहां पर यह आप देखिए कि लगातार जो जन सरोकार के मुद्दे हैं वो एनडीटीवी राजस्थान हमेशा उठाता रहा है और 1 साल का जो ये सफर रहा है, इसमें हमने आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, आपकी जो परेशानियां थी, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने जो कहा, आप यहां पर भी देख रहे हैं कि पानी को लेकर के एक संकट बना हुआ था। कुएं के अंदर गंदा पानी था और इसी पानी को लेकर के लोगों को बीमार होना पड़ रहा था। बीमारी का कारण यह गंदा पानी बन रहा था। डायरिया जैसी बीमारी से लोग पीड़ित हो रहे थे और जब यह खबर एनडीटीवी राजस्थान ने प्रशासन के सामने रखी, यह खबर दिखाई, उसके बाद इस खबर पर असर हुआ है और इस पर संज्ञान लिया गया। धौलपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, सबसे पहले बताइए कि इससे पहले तक परेशानी क्या थी? गंदे पानी को लेकर के कितने समय से लोग प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे थे, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था? नीरज, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नीरज, बताइए, ये कितने लंबे समय से पानी की परेशानी इस इलाके के अंदर बनी हुई थी और जब एनडीटीवी राजस्थान ने, आपने जब ये रिपोर्ट फाइल की, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया, क्या उसका असर हुआ? नीरज, मुझे मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि पानी की जो दिक्कत है वो इस इलाके के लोगों के लिए बड़ी समय से बनी हुई थी और यहाँ आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग कतार में लग करके अपनी बारी का इंतजार करते हैं। दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर पानी भरने के लिए आते हैं और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर पानी का संकट हमेशा से बना रहता है और जब दूर दूर के इलाकों से लोग आकर के पानी भरते हैं तो ऐसे में अगर उनको, ये आप देखिए, इस तरीके का गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर होते थे। नीरज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जरा बताइए कि जब आपने रिपोर्ट फाइल की, क्योंकि एक लंबे समय तक पानी की परेशानी बनी हुई थी, कब से परेशानी थी जरा वो बताइए, और जब आपने रिपोर्ट फाइल की, प्रशासन से सवाल पूछा और उसके बाद खबर का असर हुआ, अब स्थिति क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो शर्मथरा उपखंड क्षेत्र है, विगत लंबे समय से जो पूरा का पूरा कह सकते हैं डांग क्षेत्र है, पानी की समस्या बनी हुई है। होली के बाद, होली का त्योहार आता है, उसके बाद से ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। इस क्षेत्र में जो लोग हैं, मवेशी पालक हैं, पलायन कर जाते हैं। करीब 2 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं कि जिनको पलायन करना पड़ता है। पानी की किल्लत वहां पर किल्लत रहती है। पानी का जो स्रोत होता है, जो बरसात का पानी खदान क्षेत्र में जमा हो जाता है, उसी से इन लोगों की आजीविका चलती है और पानी का वहां पर इंतजाम होता है। खबर का असर, जो हमने पूरी स्टोरी चलाई, वहां पर ग्राउंड पर जाके स्टोरी चलाई, उसका शानदार असर हुआ। जो क्षेत्रीय विधायक है संजय जाटव, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और टैंकरों के माध्यम से उपखंड के लोगों को पानी उपलब्ध कराया गया और इसके अलावा जो पाइपलाइन लंबे अरसे से बंद पड़ी हुई थी, उसे भी वहां पर चालू कराया गया। पानी की जो स्टोरी थी, खबर थी, इसके अलावा एनडीटीवी ने लगातार लोगों के जो भी बुनियादी मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, खेती किसानी, युवाओं के मुद्दे लगातार हमने उठाए और उनके असर हुए। पानी की समस्या का जो हमने स्टोरी उठाई, उसका असर हुआ, शानदार असर हुआ। स्थानीय लोग हैं, इनसे होते हैं रूबरू। सर, आप बताएं क्या स्थिति रही सर हमारी स्टोरी? एनडीटीवी की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी समस्याओं को उठाया और अधिकारियों तक, अफसरों तक पहुंचाया।
और उन समस्याओं का निराकरण हुआ। हम इसके लिए काफी तहे दिल से उनका, जो हमारी समस्या थी पानी की, बहुत सबसे बड़ी समस्या थी। पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं था। जब एनडीटीवी ने हमारी जो समस्या थी उसको उठाया, उसे सरकार तक पहुंचाया, तो उससे हमारी समस्या का निजात हुआ। आज पानी की सुविधा हुई है, जो पाइपलाइन डली थी वो पाइपलाइन चालू हो गई है और टैंकरों द्वारा भी पानी आ रहा है। तो ये सबसे बहुत ही अच्छा मुद्दा था और आज हम सबको पानी मिल रहा है। इसके अलावा अन्य मुद्दे भी उठाए सर, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? काफी बिजली कटौती थी, उसको भी एनडीटीवी ने उठाया था, तो उससे भी निजात मिल गई। अब 24 घंटे में से हमें 22 घंटे लाइट मिल रही है। और भी जो हमारी छोटी मोटी समस्याएं हैं, किसानों की खाद की समस्या है, कभी कभी समय समय जो भी समस्या उठाते हैं, अभी जल भराव की समस्या है, तो उनको उठाते हैं, उनसे हमें अफसरों तक वो खबर पहुंचती है, उनका हमें निराकरण होता है, समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो लोगों का साफ कहना है कि जो एनडीटीवी है, एनडीटीवी लगातार ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की है और उसके असर भी हुए। आप बताएंगे सर, आप कामदार हैं, आपको क्या लगा, कैसी रिपोर्टिंग लगी एनडीटीवी की जो पानी की हमने स्टोरी चलाई? हम तहे दिल से एनडीटीवी का धन्यवाद करते हैं और उसके जो भी कार्यकर्ता हैं उसके लिए भी विशेष धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बार बार हमारे मुद्दे जैसे बिजली के, हम लोग मतलब मिस्त्री लाइन के आदमी, खराब बिजली मशीन है, जब लाइट 24 घंटे में 4 घंटे भी आ रही थी और हमें किराया प्लस वेतन मिस्त्री का देना पड़ रहा था, तो हमारे छोटे छोटे बुनियादी मुद्दे जो बार बार उठाए गए थे उनसे हमको बहुत सुविधा हुई। अब थोड़ा उसमें 90% के लगभग सुधार हुआ। तो ये सब मतलब एनडीटीवी की बदौलत ही हुआ है। हमारी तो कौन सुनता था, ये एनडीटीवी ने ये मुद्दे उठाकर और ऊपर भेजे थे, जब ये हमारी समस्या समाधान हुई। देख सकते हैं कि लोग बार बार आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप बताएंगे सर, आपको क्या लगता है जो हमने लोगों के मुद्दे उठाए, यहाँ पर बुनियादी मुद्दे उठाए, सड़क की, बिजली की, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, खेती, किसानी, सबसे ज्यादा समस्या गर्मियों में पानी की रही थी, सो आपको क्या असर दिखाई दिया? एनडीटीवी ने जो गर्मियों में हमारी समस्याएं सुनी, हम लोग परेशान थे बिजली और पानी से, वो समस्या जो ऊपर बैठे हैं बड़े बड़े अधिकारी, उनके यहाँ हमारी आवाज को पहुंचाया और उससे हमारी समस्या का हल हुआ। हम एनडीटीवी के नीरज, और यही भरोसा है, हैं। देखिए यही भरोसा है जो जनता के बीच में हमने कमाया है, और जनता ने जो विश्वास दिखाया, जो भरोसा दिखाया, और इसी भरोसे के साथ, क्योंकि ये परेशानी पहले भी थी, लेकिन क्योंकि एनडीटीवी इंडिया एक बड़ा परिवार के तौर पर था और हाइपर लोकल जाकर के हम खबरों को उतना डीप नहीं दिखा पाते थे, लेकिन जब एनडीटीवी राजस्थान लेकर के आए थे तो उसमें विजन यही था कि ग्राउंड जीरो पर जाकर के जो हाइपर लोकल जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, हम उनको प्रशासन के सामने लेकर के आए, उनको तस्वीर पर रखें और लोगों की जो परेशानियां हैं उनका हल हो सके। हम अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि वहां पर कई परेशानियां थी, और यहां धौलपुर में भी आपने जैसा तस्वीरों के जरिए दिखाया भी कि आप देखिए, ये दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं कि कितना गंदा पानी इस इलाके के अंदर लोगों को पीना पड़ता था। इसी गंदे पानी को पीने के लिए लोग लंबी कतारें लगाते थे, लेकिन इस परेशानी से समाधान मिला तो एनडीटीवी के जरिए मिला, और यही हमारी कोशिश थी और आज तक भी हमारी यही कोशिश है कि हम किसी भीड़ भड़ाके में नहीं रहते हैं, हम किसी भेड़चाल में नहीं रहते हैं, और हमारी सिर्फ कोशिश और मंशा यही होती है कि हम जनता से जुड़ी हुई बात कर सकें। और यही एक इसका परिणाम भी है कि जनता का जो भरोसा है, प्यार है, जो विश्वास है, वो आज भी एनडीटीवी के साथ बना हुआ है। नीरज, अब जरा थोड़ा सा लोगों से भी बातचीत कीजिए, और क्या क्या परेशानियां हैं इलाके के अंदर जिसका वो समाधान भी चाहते हैं, क्योंकि अब आगे की परेशानियों को लेकर के भी बात है। और एनडीटीवी वो चैनल है, वो संस्था है जहां पर लोगों की परेशानियों को सुना जाएगा, उनका समाधान करने के लिए हर भरसक प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो एनडीटीवी ने हकीकत में धरातल पर काम किया है। जो भी लोगों के मुद्दे थे, सड़क का था, बिजली का था, शिक्षा, चिकित्सा, खेती, किसानी, युवाओं के जो भी मुद्दे थे, लोगों के उठाए, लोगों के काम हुए। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। शैलेश जी, आप बताएं सर, एनडीटीवी ने जो उठाए थे मुद्दे, उनके कितने असर हुए? जी, संवाददाता नीरज शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डेली न्यूज में निकाल के सारी व्यवस्थाएं बनवाई, हॉस्पिटल की हो या लाइट की हो या सड़क की हो, या गड्ढा हो रहे थे
कल या परसों जब ये द्वारा निकाली है तो उससे गड्ढा भी बढ़े हैं, पीडब्ल्यू ने गड्ढा को भरवाया है। लाइट की व्यवस्था है वो भी सही की है, 90% लाइट भी मिल रही है। और मैं संवाददाता नीरज शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी इस खबर ने शहरों में, गांवों में आसपास सारी व्यवस्था अब सही कर दी है। तो लोगों का साफ कहना है कि जो एनडीटीवी ने जो मुद्दे उठाए उनके असर हुए और समस्याओं के भी यहाँ पर समाधान हुए हैं। हमारे साथ एक युवा हैं, आप बताएंगे आपका नाम? सर मेरा नाम सौरभ सर। एनडीटीवी देखते हैं आप? यस सर, रोजाना देखते हैं। कैसा लगता है आपको एनडीटीवी का कवरेज? एनडीटीवी जिस प्रकार एक बड़ा बुजुर्ग अपने घर की सारी समस्याओं को सुनता है, उसी प्रकार एनडीटीवी ग्रामीण क्षेत्र पे अपने सारे गांव लेके तहसील लेके धौलपुर जिले की सारी समस्याओं को रू से रू जानने की कोशिश करती है और उन्हें बड़े से बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है, जिससे कि हमारे सारे मामले, क्योंकि सरकार जो ग्रामीण लोग जाते हैं उनको इतना भाव नहीं देती है, लेकिन जब से एनडीटीवी का आना जाना शुरू हुआ है तब से सारे काम आसानी से एवं बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा फायदा मिला है। पीने के लिए पानी, लाइट की समस्या जो कि अक्सर गाँव बनी हुई थी कुछ महीनों से, तो वो भी काफी असर उस पर जल्दी हुआ है कि जैसे अब लाइट सब अच्छे आने लगे, जिससे बच्चों को पढ़ने में अच्छी सुविधा होती है। पानी भरने की समस्या थी जो कि आजकल चल रही है, उनको भी एनडीटीवी के संवाददाता ग्रामीण स्तर पर जाके चारों तरफ उनको उन तक बड़े जो अफसर होते हैं उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं और अपनी तरफ से पूरे कर्मठ होके समस्याओं को निपटाने की कोशिश पूरी करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि युवा हैं, युवाओं की एक जो सोच बनी है एनडीटीवी के प्रति वो देखने के काबिल है, क्योंकि लोगों के काम हुए हैं। लोगों के काम इसलिए हुए हैं कि एनडीटीवी ने ग्राउंड पर काम किया, पूरा का पूरा धरातल पर काम किया। लोगों के जो भी बुनियादी मुद्दे थे, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, खेती, किसानी, तो यहाँ पर खबरों के असर हुए हैं। तो इसलिए लोगों का एक एनडीटीवी के प्रति प्यार, आभार। आगे भी जो बाकी इलाके हैं वहां की रिपोर्ट भी अपने सभी दर्शकों तक पहुंचानी है, लेकिन नीरज थोड़ा सा बताइए, जब यहाँ पर महिलाएं गंदा पानी भरने के लिए कुएं तक पहुंचती थी, इस गंदे पानी को भरने के लिए भी लोग कई कई किलोमीटर दूर का सफर तय करते थे। कितना दूरी का सफर ये था, कितना मुश्किल था वो समय, ये थोड़ा जल्दी से बताइएगा इस बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सरमथरा उपखंड है, यहाँ शुरू से ही पानी की किल्लत रही है। करीब 2 दर्जन गांव ऐसे हैं कि जहां पानी का पूरी तरह से अभाव रहा है, क्योंकि खदान क्षेत्र है। तो खदान के जो होते हैं, गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, उनमें पानी भर जाता था बरसाती। उस पानी से इनकी आजीविका चलती थी। मवेशी पालन भी उसी से होता था और खुद उस पानी को बॉयल करके पिया जाता था। होली का त्योहार आता है, होली के त्योहार के बाद से इन लोगों का पलायन शुरू हो जाता था। इस खबर को एनडीटीवी ने प्रमुखता से उठाया। एनडीटीवी ग्राउंड पर पहुंचा, लोगों से रूबरू हुए, समस्या को उठाया, लिहाजा उसका समाधान भी हुआ है। बिल्कुल, और यही उम्मीद थी और यही हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके की अगर लोगों को कोई परेशानी आएगी तो उसका हम हर तरीके से समाधान निकालने की और प्रशासनिक अधिकारी सरकार के सामने उस मुद्दे को जरूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया नीरज, इस पर जानकारी देने के लिए। आप ग्राउंड जीरो से जुड़े और लोगों की आपने जो परेशानियों का हल किया है, देखिए ये भी एक उपलब्धि होती है। लोगों को उम्मीद रहती है किसी जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी के साथ साथ एक पत्रकार के पास जाकर के अपनी परेशानी को साझा करना, ताकि उसके इलाके की जो परेशानियां हैं उसका समाधान उसको मिल सके। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, झालावाड़ से खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर लंपी वायरस की खबर सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान ने ब्रेक की थी और इस खबर को फाइल करने के साथ ही खबर के बाद सभी जिलों में अलर्ट जारी हो गया था। डॉक्टर्स की हड़ताल से भी परेशानी बढ़ गई थी और इस खबर के बाद सभी जिलों में इलाज की व्यवस्था की जो योजना है उसकी हकीकत सामने आई थी। कलेवा योजना के खाने में कीड़े मक्खियां मिले थे और खबर दिखाए जाने के बाद ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया गया था। मॉनिटरिंग के लिए जो टीम गठित की गई थी उसके जरिए कई बड़े खुलासे हुए। तो यहां पर एक और बड़ी जानकारी जो सामने आई थी कि लंपी वायरस की वजह से कितना इसका असर हो रहा है, इसके बाद से प्रशासन हरकत में आता है। हमारे जो मवेशी हैं उनकी हालत राजस्थान के अंदर तेजी के साथ खराब होती चली जा रही थी, इस ओर किसी का ध्यान नहीं था। लेकिन सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान ही वो चैनल था जहां पर सबसे पहले इस खबर को दिखाया गया और इस खबर की गंभीरता को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाया गया, समझाया गया कि कितना खतरनाक और घातक ये वायरस साबित हो रहा है और इसकी ग्राउंड रियलिटी भी दिखाई थी।
हमने अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट भी भेजी और वहां से जो तस्वीर सामने आई वो बेहद हैरान और चौंकाने वाली थी। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट होता है। डॉक्टर्स की हड़ताल से भी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ गई थी और हड़ताल की वजह से जो मरीज हैं उनको भी परेशानी आई। वही खबर के बाद से सभी जिलों के अंदर जो इलाज की व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा सुधार आता है। वही कलेवा योजना, जिसको बड़ी महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर माना गया, उस कलेवा योजना की हकीकत भी हमने सभी के सामने रखी। रियाज खान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रियाज, सबसे पहले क्योंकि आपने कई ऐसी बड़ी खबरें हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई और इसमें जो लंपी वायरस जो कि मवेशियों में बहुत घातक, बहुत नुकसानदायक साबित हो रहा था, उसको आपने सबसे पहले ब्रेक किया था। कैसे आपको यह पता चला था? और उस वक्त तो ये जानकारी बाकी अधिकारियों तक भी नहीं पहुंची थी। इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आता है। बताइए उस वक्त स्थिति क्या थी? देखिए, जहाँ से हमने इस खबर को ब्रेक किया था उसी गौशाला में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। ये कृष्ण गौशाला है झालावाड़ की, जो जिले की सबसे बड़ी गौशाला है। इसमें सबसे पहले लंपी डायरेक्शन नजर आए थे। जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हम तुरंत यहाँ पर पहुंच गए और इस पूरे मामले में गौशाला के संचालकों से बातचीत की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस वक्त संज्ञान आया था उस वक्त जो पशु चिकित्सक थे वो हड़ताल पर चल रहे थे। ऐसे स्थितियां बहुत ज्यादा विकट बनी हुई थी, पशुओं का इलाज नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही हमारे चैनल द्वारा, एनडीटीवी द्वारा पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया गया, उसके बाद सरकार और जिला प्रशासन एक्शन में आए। पूरा राजस्थान में सरकार एक्शन में आई। इसने चिकित्सकों की वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था की और गोवंश के इलाज के लिए माकूल व्यवस्थाएं की। यकीनन तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एनडीटीवी की पहल का राजस्थान के जो गो पालक हैं, गो प्रेमी हैं, उनको फायदा मिला। गोवंश जो बीमार हुए थे उनके इलाज की व्यवस्था हो गई। झालावाड़ से इस खबर को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद राजस्थान में कई जगहों पर ये मामले लगातार निकल कर आए और उसके बाद लगातार प्रशासन और सरकार की तरफ से इस मामले में व्यवस्थाएं की गई और गोवंशों को इलाज मुहैया करवाया गया। जी अच्छा, इसमें अब रियाज जरा वहां लोगों से भी बात कीजिए, उनका क्या कहना है, पहले की परिस्थितियां कैसी थी और उस वक्त क्या क्या परेशानियां उनके सामने आ रही थी? कोई समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उस वक्त जो लोगों की बातें सामने आ रही थी उसमें लोगों का यही कहना था कि मवेशियों में एक अलग तरीके की बीमारी हो रही है जिसके बारे में किसी को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप पहुंचे, आपने रिपोर्ट फाइल की, एनडीटीवी ने खबर दिखाई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और तब समझ में आता है कि ये तो लंपी वायरस है और बड़ा खतरनाक है। बेशक उसके पहले ये लोगों को पता नहीं था कि ये लंपी है। हमारी खबर के बाद ही लोगों को समझ में आया, प्रशासन और सरकार को समझ में आया कि लंपी है। उस वक्त जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, आज फिर यहाँ मौजूद हैं, गौशाला के संचालक हैं, कुछ झालावाड़ के प्रमुख नागरिक हैं, उनसे भी बात करके हम तब की और आज की परिस्थिति और मामले को लेकर चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेम दादिज है और मैं इस गौशाला में सचिव के पद पे कार्यरत हूँ। प्रेम जी, आपको वो दिन याद होगा जब गौशाला लंपी वायरस का फैल चुका था और हमने प्रमुखता से समाचार को उठाया था। उसके बाद किस तरह से पूरा घटनाक्रम था, क्या परिस्थितियों में बदलाव आया और आज क्या हालात है? सबसे पहले तो एनडीटीवी राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो गौ माता जी में इतना भयंकर रोग आता है उसको तो हम जानते भी नहीं थे कि लंपी रोग है, इसके कारण इतना बड़ा नुकसान जो गौ माता जी को हो रहा था और एनडीटीवी ने इसको प्रमुखता से उठाया। तो इसके बाद में राजस्थान सरकार एक्टिव हुई और उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई थी, तो सरकार ने किसी अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं करें और सब गौशालाओं में स्प्रे करवाया, दवाएं भिजवाए और डॉक्टरों की व्यवस्था करके भिजवाए और इसका परिणाम ये हुआ कि आज इस जो गौशाला झालावाड़ में है उनमें से जो अनेक गौ माताएं जो बच गई आज स्वस्थ हैं और इस गौशाला बढ़ा रही है। देखिए, यकीन हमारी जो पहल थी उसका गौशालाओं को फायदा मिला, इलाज की व्यवस्था हो पाई। ये निरीह जो गोवंश है बेजुबान, इनको इलाज मिल पाया और इसी की बदौलत आज गोवंश सुरक्षित हैं। हमारे साथ कुछ और प्रबुद्ध नागरिक भी मौजूद हैं जिनसे भी हमने उस वक्त बातचीत की थी। बात करके मैं आपको इनसे भी बात करवाना चाहूंगा। क्या नाम है सर? ओम पाठक नाम है। किस तरह से वो पूरा माहौल उस वक्त रहा और एनडीटीवी द्वारा प्रमुखता से समाचार को उठाया गया, सरकार एक्शन में आई,
उस वक्त के ठीक है, हालातों में और आज क्योंकि के रियाज हालातों में क्या ये अंतर बड़ी कितने जिम्मेदारी का देखते काम हैं। होता है और इस जिम्मेदारी को काफी- बहुत बेहतर और बखूबी तरीके से समझा और निभाया भी गया। और जिस वक्त कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मवेशियों में, गौ माता में क्या परेशानियां उस वक्त हो रही हैं, किस तरीके की बीमारी है, तो उस वक्त डॉक्टर्स की हड़ताल भी चल रही थी, हमें याद भी है। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए और एक